उसको शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए। He was shot that first, अगर आप बताना चाहें वहाँ थी, कैसे कह रही है, मतलब आतंकी आए, पहली गोली उन्होंने एयर फायर किया जिसमें कोई समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। एंड विद इन सेकेंड्स दे वर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अस। शुभम के बगल में खड़े थे, मैं, शुभम, ऊपर वो खड़े थे। उन्होंने शुभम के सर पे गोली रखी और वही हिंदू मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान हो, वाकई यही अरे मैं बगल में बैठी हूँ, मैं आपसे सच ही बताऊंगी। हाँ। उन्होंने पूछा हिंदू हो या मुसलमान, अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के दिखाओ। तो हम समझ ही नहीं पाए फॉर अ सेकंड कि ये बोल क्या रहे। हम दोनों पलटे उसकी तरफ, हमने बोला भैया क्या हुआ, तो बोल रहा है, तो तब उसने थोड़ा लाउड की अपनी आवाज, हिंदू है या मुसलमान, कलमा पढ़। तब हम दोनों ने बोला हिंदू है, दोनों ने ही बोला हिंदू है। और जैसे ही हमारा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, दे शॉट हिम right here. Nothing was left. People actually could escape because of him. क्योंकि तब तक पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या शुरू क्या हो रहा है, यहाँ पे अब शुरू क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता था। He was the first and he is the one who made people live, जो जी रहे हैं अभी। घर जाके बता पाए कि हम escape करके आए। उसे शहीद का दर्जा दे दे बस सरकार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ, पहाड़ से बहुत सी फैमिली से मिले, बहुत लेडीज से मिले, तो उन लोगों ने हाथ जोड़ के कहा था कि हमें मार दीजिए, हमें मार दीजिए। ये सब कितनी देर तक होता रहा, कुछ जहन में हो बताएं आप? 2:25 पे वो घुसे हैं, 2:25 पे उन्होंने शुभम को मारा है। हाँ। 3 बजे के आसपास मैं बाहर निकल के थोड़ा, मतलब पहाड़ से थोड़ा नीचे मुझे मेरी बहन ला पाई है। 3:10 पे मैंने घर पे फ़ोन किया था, हम पहाड़ पे ही थे। वो ट्रेल ही ऐसी है कि आप 20-25 मिनट वो ये सब और चल रहा था, वो 45 मिनट चल रहा, 45-50 मिनट ये चल ही रहा था। यही कर रहे थे, हमें गोलियों की आवाज़ परमानेंट आ रही थी। हम वहाँ वीडियोस भी देख, परमानेंट गोलियों की आवाज़ आ ही रही है। आसपास घूम के एयर फायर। अब वो पहलगाम वाला आप मैदान देखो, वो मैदान खुला है, इसका इंसान भाग के जाएगा कहाँ? छुपने की जगह ही नहीं है कि कहीं पेड़ के पीछे छुप जाओ या किसी चीज़ के पीछे छुप जाओ, कोई जगह ही नहीं। हम जो घोड़े वाले हमें लेके गए वो उस कपड़ों में थे। दे माइट हैव दोज गन्स एंड जो उनको मिला, क्योंकि AK-47 वो पहन लेके आए गए। मेरे को आर्मी ने आइडेंटिफाई करवाया था, मेरे को उसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर्स की ये गोली ऐसे लेकर गन कौन सी थी उनके पास, तो आर्मी ने आइडेंटिफाई करवाया था। तो AK-47 थी, जितना मुझे समझ में आया, मेरे को इतना पता नहीं है तो कहाँ से आई उनके पास। अगर वो वहाँ पे बैठे हैं पब्लिक के बीच में, तो उनको किसी ने दी ही होगी ना लाके वगैरह की होगी उन्होंने पहले। अब ये तो एक्चुअली ये वहाँ की लोकल फॉल्ट है कि आप पता ही नहीं कर पाए कि आपके यहाँ पे क्या होने वाला है। आप इतनी सेंसिटिव एरिया है कश्मीर, वहाँ पे आप पता ही नहीं कर पाए कि आपके यहाँ पे इतना बड़ा कांड होने वाला है। एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप लोग सब एक रूम में बैठे हुए हैं और उन्होंने खेल रहे थे। तो 1-2 रात पहले का है, सब हमको याद रखा जाए, मुझे नहीं मालूम, बट शहीद के दर्जे के साथ कुछ तो ऐसा करो कि लोग उसे जीवन भर याद रखें। वो भूलने वाला इंसान था नहीं, वो भूलने वाला इंसान है नहीं, हम उसे कभी भूल पाएंगे नहीं और देश भी उसे भूलना नहीं चाहिए।